हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आप के साथ मैं जुड़ा हूं क्लास 12 का अकाउंट्स की बुक लेके, जिसमें हम अकाउंट्स के सभी चैप्टर्स क्लियर करेंगे। आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें मेथड है, 3 मेथड। उस तीनों मेथड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 to 4 मार्क्स के आते हैं और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आता ही है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12 का चैप्टर नंबर फ्रॉम वॉल्यूम 1 से चैप्टर नंबर 2। ओके, स्टार्ट। तो गाइस, हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वन शॉट में क्लियर करेंगे, अकाउंटेंसी क्लास 12 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल होता क्या है? अब मैं बताऊं आपको गुडविल होता क्या है। जैसे हमारे घर के आसपास में 2-3 दुकान होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर दुकान के पास जाते हैं और उसी से मैक्सिमम सामान लेते हैं। जो भी हमारे जरूरत की चीजें होती है वो उसी से लेते हैं। क्यों? दूसरे दुकान से क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने उस दुकान वाले ने ट्रस्ट दे रखा है, उसने ट्रस्ट बिल्ड किया हमारे बीच में, उसने गुडविल कमाई है। गुडविल वही चीज होती है जो ट्रस्ट समझता है, ट्रस्ट बनता है उसके बीच, और उससे हम उस ट्रस्ट की वजह से उससे कुछ भी सामान परचेज करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, गुडविल यही होता है, किसी अच्छाई के वजह से वो उसका प्रॉफिट होना, उसकी अच्छाई की वजह से। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं इसका। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। आपको पता है ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रस्ट थोड़ी ना दिखता है, वो दिखता नहीं है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स और ये फिक्स्ड एसेट्स भी होता है। ठीक है, एसेट्स दैट्स नॉन फिजिकल बट ऑफर्स लॉन्ग टर्म वैल्यू। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू में रहता है, विच अराइज व्हेन अनदर कंपनी एक्वायर्स अ न्यू बिजनेस, जो कि नए कंपनी भी एक्वायर कर सकती है। अगला, गुडविल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है परचेज ऑफ गुडविल और एक होता है सेल्फ गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है? नाम से ही पता चला। अब कोई कंपनी बनी हुई है, उसने गुडविल बना रखा अपना। ठीक है, अब मैं वो कंपनी परचेज कर रहा है, बिजनेस में खरीद रहा हूं, तो वो उसकी परचेज गुडविल है। उसने जो भी अच्छाई की है, उसने जो भी अपना गुडविल कमाई है, वो परचेज गुडविल, जब मैं किसी बिजनेस या कंपनी को परचेज करता हूं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड, अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, काम करते रहा, उसमें कंटिन्यू काम करते रहा, फिर देखा एक टाइम पे मैंने भी गुडविल अपना बिल्ड कर लिया। तो गुडविल मैं खुद से बनाया अपने बिजनेस में, उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज गुडविल समझ आ गया। रिकॉर्ड परचेज गुडविल का होता है बुक में, और इसका रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आते हैं नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ध्यान दो, अब कोई अकेला बंदा होता है तो गुडविल निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट जो भी पैसे होता है वो उसी का होता है। लेकिन जब पार्टनर्स आए, एडमिट हो, तब गुडविल निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब गुडविल तो है हमारे कंपनी में, बिजनेस में है, अब वो गुडविल किस किस को मिलेगा? तो 2 पार्टनर है, तो उनमें से किसको कितना मिलेगा, इसलिए हमें गुडविल निकालना पड़ता है। वरना पार्टनर्स होता है, जब कोई पार्टनर निकल जाता है या मर्ज डाई हो जाता है, तो फिर जो पार्टनर बच गया उसके लिए निकालना पड़ता है। सेम व्हेन देयर इज अ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पीएसआर चेंज हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तब भी निकाला जाता है। फिर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस को सेल करते हैं तब भी हमें गुडविल निकालना पड़ता है। फिर व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होता है कंपनी में। आपको पता है फर्म अलग होता है, कंपनी अलग होता है। कंपनी एक्ट 2013 चलता है और फर्म के अलग चलते हैं। ठीक है, व्हेन 2 और मोर फर्म अमलगमेट, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिल जाते हैं, 2-3 फर्म मिला के एक नया फर्म बना लेते हैं, उसी को उस टाइम भी हमें क्या बनाना पड़ता है? निकालना पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आते इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है। तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा हूं आएंगे ही पेपर में। 3 to 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट
मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, हमें नाम से पता चला एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होंगे उनका एवरेज निकालो, उसके बेस पे हमें निकालना होता है गुडविल। ठीक है, तो इसके दो मेथड है, सिंपल मेथड और दूसरा है वेटेज एवरेज मेथड। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसमें कुछ फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा तो वो क्लियर करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन एवरेज बेसिस पे और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। ये दोनों मेथड सेम, अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए तो ये इजी है बहुत, एक एक स्टेप चेंज होना है। ठीक है, तो चलते आगे। अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले मैं समझा दूं आपको। एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला क्या था, दो मेथड है, एक है सिंपल प्रॉफिट मेथड। स्टेप वन में आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट है उनका एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, ऐसे जितने भी साल का प्रॉफिट है उन सबका ऐड करो और नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, कितने साल है प्रॉफिट के, वो डिवाइड कर दो। एपी आ गया। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा गिवन में क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब दूसरा मेथड क्या था, डब्ल्यू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रॉफिट लिखना है P1, P2, P3, ये जितना होगा उतना लिखना है, काउंटिंग लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। अब वेटेज निकालना, मल्टीप्लाई करना है P इंटू 1, P2 इंटू 2, P3 इंटू ऐसे। ठीक है, फिर इसका टोटल। अब इसमें वेटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट टोटल इसका जो भी आ जाए डिवाइडेड बाय ये काउंटिंग का नंबर। ठीक है, अगर ये दोनों निकाल ले तो फिर आपको पता है गुडविल कैसे निकलेगा, एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्लियर है, ये हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। कौन सा गुडविल मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, गुडविल इज गुडविल क्या, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। परचेज ईयर हमें पता चल गया कितना है 3 years। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो देगा लास्ट 4 year का, पहले साल का आपका 8,12,000, दूसरे साल का 7,18,000, 7,16,000, 7,14,000, यानी पहले 4 साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1 8,12,000, प्रॉफिट 2 7,18,000, प्रॉफिट 3 7,16,000 और प्रॉफिट 4 7,14,000। ठीक है, ये पूरा आपका प्रॉफिट है 4 साल का। अब इसको हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल निकालना है। तो गुडविल मैंने बताया हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, हम सिंपल प्रॉफिट मेथड से करें, अगर सिंपल प्रॉफिट मेथड से तो क्या करना है, इन सबको ऐड करना, 8,12,000 प्लस एपी निकालना पड़ेगा ना, 8,12,000 प्लस 7,18,000 प्लस 7,16,000 प्लस 7,14,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 साल है। टोटल करेंगे तो 8 7 7 7 कितने हो गए, 21 और 8 29, 29 लाख, 12,000 और 18,000 कितने होते हैं, 12 18 होते हैं 40, नहीं 30, और 16 14 कितने होते हैं 30, 30 30 60, यानी 29,60,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 7,40,000, 7,40,000 बन गया।
एपी निकाल गया। अब गुडविल कैसे निकलेगा, 7,40,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22,20,000। ठीक है, ये गुडविल किसकी होती है, फॉर्म की गुडविल होती है। अब हम एक वेटेज प्रॉफिट मेथड का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल से करें। एग्जांपल 1, प्रॉफिट पहले साल का 80,000, दूसरे साल का है 60,000, तीसरे साल का है 40,000 और चौथे साल का है फिर से 60,000। अब इसका प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालना है, मैंने बताया था प्रॉफिट लिख दो 80,000, 60,000, 40,000, 60,000, काउंटिंग 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो 80,000, 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000, टोटल करेंगे 2,40,000, 2,40,000, 4,80,000, 5,00,000, टोटल करेंगे ये 10 हो गया। फॉर्मूला क्या, वेटेज प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इसमें भी निकालेंगे, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 10, 0 से हो गया 56,000। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, तो क्या करना, गुडविल निकालना, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, 56,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, नंबर सॉल्व करेंगे 3 0, 3 6 18, 5 3 5 15 1 16, यानी ये आ गया आपका 1,68,000। ठीक है, तो ऐसे ही वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल गया, सिंपल प्रॉफिट निकल गया, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगला है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करने से पहले मैं स्टेप वाइज कुछ 4 से 5 स्टेप है, उसको अच्छे से कर लो, वो स्टेप क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सुपर प्रॉफिट मेथड से आराम से कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इसके स्टेप, कौन कौन से स्टेप है। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं, क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में सीधा प्रॉफिट जितने भी साल का है उनको ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। ठीक है, फिर स्टेप 2, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये इसके दो अप्रोच होते हैं, एक अप्रोच होता है एसेट्स अप्रोच, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच में से ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और ऑल एसेट्स में से 3 एसेट्स को नहीं लेना, कौन कौन सा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स, ये 3 एसेट्स को नहीं लेना, बाकी जो भी एसेट्स है सबको ऐड करो माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर बिल्स पे भाई ये सब होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी में क्या करना है, कैपिटल, लायबिलिटी अप्रोच हुआ तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस ये 3 एसेट्स यहां पे कर दो। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। स्टेप 3, कभी कभी दे ही रखा जाता है डायरेक्ट, तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्टेप 3, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये निकालने के लिए फॉर्मूला आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एन आर आर डिवाइडेड बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो इसको सॉल्व करके आपका निकल जाता है। स्टेप 4, अब आपको निकालना सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि निकलेगा एपी आप निकाल रखे हो, एपी में से एनपी माइनस कर दो। स्टेप 5, अब क्या निकालोगे, गुडविल। स्टेप 5 गुडविल, गुडविल निकालने के लिए एसपी निकाल लिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर आप निकाल लोगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। स्टेप 5 समझ आया, ये पूरा 5 स्टेप से ही करना है पूरे क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से,
पहला स्टेप कैलकुलेट एपी। एपी आपने भी पिछले कुछ मिनट में ही देखे एपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया मैंने कैसे निकालना है। एसेट्स अप्रोच से भी हो सकता है और लायबिलिटी अप्रोच। जब देखना है आपको एसेट्स गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है तो एसेट्स अप्रोच से ही करना है। फिर जो ऐसे करना है। स्टेप थ्री एनपी निकालना पड़ेगा। एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। फिर स्टेप 4 में कैसे निकलेगा, एसपी एपी माइनस एनपी। स्टेप 5 गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पे। तो भाई क्वेश्चन देखो, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जब भी 3-4 साल का अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट होता है तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है डायरेक्ट, मैंने बोला था कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है। एनआरआर भी दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या निकालना, एपी। तो एपी आपको पता है कैसे निकालना, एपी इज इक्वल टू 90, 85 और 95। 90 प्लस 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 90। ठीक है, एपी आ गया। स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड देगा तो सीधा एनपी निकालेंगे। स्टेप 3 जो कि क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना, 8 लाख। ठीक है, एनआरआर कितना, 10 डिवाइडेड बाय 100। 0 से गया, 0 से गया, कितना आ गया, 80,000। ठीक है, अब ध्यान दो, अब निकालना है स्टेप 4 यानी एसपी। बताया था कैसे, एपी माइनस एनपी। एपी कितना है, 90,000। एनपी कितना है, 80,000। कितना आ गया, 10,000। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। परचेज ईयर या ईयर परचेज कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया, 10 दिए 30,000। समझ आया। तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड भी कर लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कर लिए। अब इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपको करना है ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब आगे चलते हो। अब देखो क्वेश्चंस कभी कभी है ना घुमा फिरा के थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एडजस्टमेंट डाल दिया जाता है। अब एडजस्टमेंट में क्या होगा, एडजस्टमेंट में आपको एडजस्ट करना होगा, इन अमाउंटों को कुछ दे रखे होंगे उनको एडजस्ट करना होगा। तो याद रखना, मैं जैसे समझाऊं थोड़ा सा, तो ध्यान दो, जो भी लॉस हो चुका है ना, जो भी पैसे जा रहा है फॉर्म के इधर से, उसको वापस लाओ यानी ऐड कर दो। जो भी लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ऐड कर दो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, ऐड कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखो ये दोनों आप याद करो बस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया, यानी हमने ज्यादा में लिख दिए, लिखना था 5 तो हमने लिख दिया 7। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लिखना था 10 हमने लिख दिए 9। तो क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूएशन, अगर ये दोनों याद किए तो इसका अपोजिट माइनस करना है। समझ आ रहा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ऐड, इसका अपोजिट माइनस। अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, अगर कोई सा भी एक्सपेंस आ रहा है तो उसको ऐड। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस क्या करना, जो भी फायदे हो रहे पैसे आ रहे वो क्या करना है, माइनस। अब नॉर्मल गेन, फायदा हो रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फायदा हो रहा है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर, मैंने बताया कंफ्यूज हो जाओगे आप, एक याद रखना दूसरा इसका अपोजिट कर देना। कोई सा भी इनकम आ जाए, रिमनरेशन मिल जाए, या एनी फ्यूचर में हमें प्रीमियम मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए फ्यूचर में, तो वो सभी क्या होंगे, ऐड। तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है,
पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सब कुछ सेम है जो मैंने बताया था। आप अगर एपी और एसपी सही से कर लेना तो आपको ये मेथड भी हो जाएगा। एपी में क्या से निकालते थे हम, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और नंबर ऑफ परचेज पता होता था, गुडविल से गुडविल निकालने के लिए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, आ जाता था। यहां पे भी वही है। स्टेप 1 आपको एपी निकालना ही पड़ेगा, कैलकुलेट एपी, ठीक है। स्टेप 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है। यहां पे क्या निकलता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो निकलता है आपका, जिसको मैं अब यहां से सीवी बोलूंगा, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये निकलता है एपी मल्टीप्लाई 100 ऊपर हो जाएगा इस बार और एनआरआर नीचे, ठीक है, 100 ऊपर एनआरआर नीचे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगा। फिर आगे देखें तो तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप 3 कैलकुलेट नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कैसे निकलेगा बताया, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। स्टेप 4 सीधा गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का, यानी इसमें माइनस करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो आपका ये हो गया। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें कुछ एक ही स्टेप चेंज होगा, बाकी पुराना जो हमने किए वही सेम टू सेम। स्टेप 1 क्या होता था, वहां पे स्टेप 1 होता था एपी निकालना। स्टेप 2 क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। स्टेप 3 क्या होता था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। स्टेप 4 क्या होता था, सुपर प्रॉफिट निकालना। ये चार तो सेम थे। अब वहां पे गुडविल निकालते थे कैसे, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही निकालते थे। लेकिन यहां जो गुडविल निकलेगा स्टेप 5 वो निकलेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर। मतलब सिर्फ एक स्टेप चेंज है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के बीच में, सिर्फ एक। स्टेप 5, स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 सेम, स्टेप 3 सेम, स्टेप 4 सेम। ये चारों आपने सीख लिया अभी कुछ समय पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चार तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो मेथड से करो या इस मेथड से करो, निकालो। फिर गुडविल निकालना है, सुपर से बोलेगा तो वो करना है, कैपिटलाइजेशन सुपर से बोलेगा तो ये मेथड। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। अ फर्म हैज द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें दे नहीं रखा जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड से यूज कर सकते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कर पाएंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दे रखा और नेट एसेट्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा, हमें क्या निकालना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि निकलता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, 100 एन आर 12, ये कट गया 12 से ये कट गया, कितना आ गया 10, ठीक है, 10 लाख। अब आते हैं नेट एसेट्स, दे ही रखा आपको। नेट एसेट्स कितना है, तो गुडविल कितना निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स जो कि है 10 लाख माइनस 9 लाख, तो कितना आ गया 1 लाख। समझ आया। तो एवरेज कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका।
अगला देखते हैं, सुपर प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सब याद है। डायरेक्ट दे रखा है एपी, तो हमें एपी निकालना नहीं है। 2,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख। एनपी हमें निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, जो कि कितना है 15 लाख मल्टीप्लाई 10/100। जीरो से ये गया, जीरो से ये गया, ये आ गया 15,000, सॉरी 1,50,000। एसपी निकाल लेंगे हम, 2,40,000 माइनस 1,50,000, 90,000 आ गया एसपी। गुडविल, अब देखो सुपर प्रॉफिट होता तो 90,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा होता। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं है तो 90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये गया तो कितना आ गया 9 लाख। ठीक है, समझ आया? तो जैसे ही करने हमें पूरे क्वेश्चंस जितने भी आए, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के आए, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का, या एवरेज आए या सुपर प्रॉफिट मेथड, कोई सा भी क्वेश्चन आए, हमने बहुत अच्छे से और आसानी से समझे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या स्टेप वाइज है, और थ्योरी भी कवर कर लिए। तो इस चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस कर लो ये क्वेश्चंस, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। इस क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।